अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो बड़ा इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो माइक्रोबायोलॉजी में फंजाई के ऊपर हम पढ़ रहे हैं। ओके, हमने यीस्ट के मुतलिक पढ़ा, हमने यीस्ट के मुतलिक, फिर हम बता रहे हैं कि जी जो फंजाई होते हैं ये यूनिसेलुलर भी होते हैं और मल्टी सेलुलर भी होते हैं। ओके, ठीक है। और माइक्रोस्कोपिक जो यूनिसेलुलर है वो तो होते ही माइक्रोस्कोपिक है, ठीक है। और इस तरह बाद में मोल्ड हैं, ये भी माइक्रोस्कोप। इसके अलावा जो है मशरूम, वो मैक्रोस्कोपिक हैं, मशरूम जो है। और ये पफ बॉल जो है वो आपके मैक्रोस्कोपिक, ठीक है। आप उसे बगैर माइक्रोस्कोप के देख सकते हैं। ओके, समझ आ गई कि नहीं आ गई? तो अब आज हम टॉपिक जो कर रहे हैं ज़रा देखिएगा कि आपके पास हम मोल्ड्स की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? मोल्ड्स की बात कर रहे हैं। क्लियर हो गया? तो अब सिर्फ इस तस्वीर को देख लेना, आपको सब कुछ समझ आ जाएगी, आपको सब कुछ समझ आ जाएगी, ठीक है। देखिए, ये जिसका जिस्म के ऐसे जैसे कोई धागा हो, क्या होता है? धागा हो, यानी कि कोई ऐसे हालो कोई थ्रेड हो, ठीक है। तो आप उसको वो इस तरह भी हो सकता है, वो जहाँ भी इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी, इधर भी, इधर भी, और ऐसे ऐसे फैल सकता है, ठीक है ना। एक मेरी बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? तो वो इस तरह का होता है। तो अब यानी कि क्या मतलब है, इसके अंदर किसी किस्म की कोई सपोर्ट नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है। ओके, कोई, तो ये माइसीलियम एक जाल की तरह धागे, फैले हुए धागों की तरह मौजूद है। इसके ऊपर कोई भी आपके पास वेस्कुलर प्लांट्स नहीं है, कोई वेस्कुलरेशन नहीं है, बस सिंपल एक थ्रेड है। तो और वो अपनी लाइफ को पूरी कर रहा है, वो एक जानदार है। क्यों जानदार है? ये मल्टीप्लाई करता है, रिप्रोड्यूस करता है, ठीक है। और सेलुलर है, और क्या है? सेलुलर है। ओके, बात समझ आ गई ना? ये सेलुलर है। तो अब देखिए, ये इसके ऊपर क्या लगे हुए हैं? स्पोर्स लगे हुए हैं। क्या लगे? स्पोरेंजियम लगा हुआ है। इसके अंदर क्या होते हैं? स्पोर्स होते हैं। इसके अंदर क्या होते हैं? स्पोर्स होते हैं। और वो स्पोर्स क्या पैदा करते हैं? जहां भी देखिए, इस वक्त भी इस जगह पे स्पोर मौजूद है, ठीक है। इनको जहां भी कोई ऐसी इन्वायरमेंट मिलेगी जहां पर ये आराम से बैठ के अपने फूड को हासिल कर सकेंगे, वहां ग्रो करना शुरू कर देंगे। देखिए जी, फूड के लिए क्या चाहिए होता है? ऑर्गेनिक मैटर चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है? ऑर्गेनिक मैटर चाहिए होता है, मॉइस्चर चाहिए होता है। क्लियर हो गया ना? तो इनको ये चाहिए होता है। अच्छा देखें, पौधे खुराक खुद बनाते हैं और वो खुद इस्तेमाल भी करते हैं, और उनसे हम जो है अपनी खुराक खुद नहीं बनाते, ठीक है। हम उन पौधों के बनी बनाए खुराक को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। हम इंजेस्ट करते हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं, हम इंजेस्ट करते हैं। ये इनका एक बड़ा जो होता है ना, डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड ऑफ फूड टेकिंग, न्यूट्रिशन होता है। ये स्पोर्स जा रहे हैं, ये स्पोर्स जा रहे हैं। तो अगर कोई ऐसा ऑर्गेनिक मटेरियल मिला है, उसके ऊपर जाके, चाहे वो डेड हो सकता है, वो क्या हो सकता है? डेड भी हो सकता है, लिविंग भी हो सकता है। मोस्टली क्या है? डेड है। उस ऑर्गेनिक मैटर पे बैठता है। उस ऑर्गेनिक मैटर पे क्या है? ऐसे बैठा, उसने इंजाइम प्रोड्यूस किए, क्या किए? और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर जो मटेरियल था, कार्बन थी, उसको यूटिलाइज किया, उसको सिंपल फॉर्म में लेके आया और फिर उसको एब्जॉर्व कर लिया। अब देखो, यहाँ पे खुद भी मेहनत कर रहा है और पैदा भी नहीं कर रहा, ठीक है। मतलब खुराक पड़ी है, उसको यूं ऐसा सच खा नहीं रहा। इनके पहले उसके ऊपर एंजाइम के साथ अमल करके उसको डिज़ोल्व करता है और फिर उसको एब्जॉर्व करता है। तो ये इसका एक न्यूट्रिशन का मेथड है। क्लियर हो गया ना? तो देखें, अब ऐसी चीज़ जो मुर्दा चीज़ों से अपनी खुराक हासिल करे, किस चीज़ से करे? मुर्दा चीज़ों से, डेड ऑर्गेनिक मैटर से। तो हम उनको क्या बोलते हैं? स्पोरोफाइट्स। क्या कहते हैं? स्पैरोफाइट, ठीक है ना। उसे हम क्या बोलते हैं? सेप्रोफाइट, ठीक है ना। सेप्रोफाइट्स, ठीक है। यानी कि ये सच ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपनी खुराक
खुद पैदा नहीं करते, बल्कि कहाँ से हासिल करते हैं? डेड डेड ऑर्गेनिक मैटर से हासिल करते हैं। तो यही वजह है कि हम जो फंजाई को डिकम्पोजर भी कहते हैं, वरना यहाँ डेड बॉडी के अंबार लग जाते हैं, डेड बॉडी के अंबार लग जाते हैं, लेकिन ये डिकम्पोज करते हैं। समंदर जो है ये इसमें ताफुन फैल जाता तो नीचे जाके सारा डिकम्पोज कर लेते हैं। ठीक है, दे आर डिकम्पोजर। इनका मेथड आ गया ना, क्लियर हो गया। तो अब देखिए हमने पहले क्या, अच्छा अब ये रिप्रोड्यूस भी होते हैं, रिप्रोड्यूस भी होते हैं, सेक्सुअली भी होते हैं, ए सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस होते हैं, वो भी हम इसका डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके अंदर हम देखेंगे कि ये पौधों में किस फॉर्म में पाए जाते हैं, पौधों में किस फॉर्म में पाए जाते हैं, और प्लांट्स में ये किस फॉर्म में पाए जाते हैं और कहाँ पाए जाते हैं, ये भी हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। हम पहले इसका स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। देखिए इस स्ट्रक्चर में हमने ये इसका स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। ठीक है, और देखिए कोई डाइमॉर्फिक फेस है, एक लफ्ज़ क्या है? डाइमॉर्फिक फॉर्म। ठीक है, अब हाइफी पढ़ाऊंगा, कभी हाइफी होते क्या हैं। डाइमॉर्फिक का मतलब क्या होता है बेटा? दो शक्लों वाला। ठीक है, मसलन एनिमल्स में देखिए एक डाइमॉर्फिक शक्ल होगी, किस में बोला? एनिमल्स में, और एक डाइमॉर्फिक शक्ल होगी प्लांट्स में। मसलन अगर एनिमल के अंदर है तो ये किस फॉर्म में होते हैं, और बाहर हो तो ये किस फॉर्म में बदल जाते हैं। प्लांट्स के अंदर होंगे तो किस फॉर्म में होंगे, और बाहर होंगे तो किस फॉर्म में होंगे। बेटा समझ आ गई? चाहे प्लांट्स में हो चाहे एनिमल में हो, ये किस दो फॉर्म में पाया जाता है? दो का मतलब कहते हैं डाई। तो लफ्ज़ क्या हुआ? डाई मार्फिक, डाई मार्फिक। मेरी बात समझ आ गई ना? तो अब प्लांट्स और एनिमल बेसिकली तो एक अपोजिट ही चीज़ें हैं, हम हरकत करते हैं, हरकत फ़र्क है तो दोनों जानदार रहा। देखिए यहाँ पे मैंने दो लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं, ये देखिए ये लिखा हुआ है वाई एम शिफ्ट, वाई एम शिफ्ट। देखिए अगर वो यीस्ट फॉर्म में होंगे ना तो यीस्ट शक्ल के होंगे। ठीक है, यीस्ट यही है ना, वह यूनिसेलुलर प्रोकैरी अपना यूनिसेलुलर अपना यूकैरियोटिक फंजाई है, नॉन मोटाइल है, तो इस तरह का होता है, ऐसे है ना। तो इसे हम बिल्कुल हम कहते हैं कि यीस्ट फार्म है। ये कौन सी फार्म है? यीस्ट। और ये धागे वाली माइसीलियम फार्म है। ये इस तरह जाल बुनाओ ना, किस फार्म में है? माइसीलियम, माइसीलियम। ओके, ठीक है। तो जब ये इंसान के अंदर अपना जिस्म के अंदर है तो ये किस फॉर्म में होते हैं? यीस्ट फॉर्म में होते हैं। और जब ये बाहर वाली सतह पे आ जाए तो ये क्या किस फॉर्म में आ जाते हैं? माइसीलियम में हो जाते हैं। ठीक है ना? तो वो फ़र्क क्या होता है? बाहर में कार्बन डाइऑक्साइड टेंशन होती है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन चेंजेस आती हैं, तो बाहर ये अपनी शक्ल बदल लेता है। और प्लांट्स में क्या होगा? अगर प्लांट्स के अंदर होगा तो ये अपना, ये देखिए किधर है बोला? ये प्लांट्स में, ये देखिए ये प्लांट्स में माइसीलियम फॉर्म में होगा, और जो एनवायरनमेंट में होगा ये क्या होगा? यीस्ट फॉर्म में होगा। क्लियर हो गया? अपोजिट है ना, प्लांट्स में क्या होगा? ये माइसीलियम में, और फिर एनवायरनमेंट में होगा तो यीस्ट फॉर्म में। और एनिमल में क्या होगा? बाहर एनवायरनमेंट में किस शक्ल में होगा? माइसीलियम में, और उसके अंदर क्या होगा? यीस्ट फॉर्म में होगा। ठीक है, एनवायरनमेंट। ओके, देखिए ये चीज़ लिखिए, यीस्ट और माइसीलियम। एनिमल्स के अंदर है तो यीस्ट है, और एनवायरनमेंट में तो ये माइसीलियम है। और प्लांट में क्या है? माइसीलियम फॉर्म में, और बाहर में यीस्ट फॉर्म में। ठीक है, तो इस अमल को हम कहते हैं कि वाई एम शिफ्ट। अब कोई इस पे 5 नंबर का सवाल दे सकता है, वाई एम शिफ्ट क्या होता है? क्लियर हो गया? समझ आ गई कि नहीं? अब फिर मैं बता रहा हूँ भाई, इसकी बॉडी किस शक्ल में होती है? फिलामेंट्स की शक्ल में होती है। किस शक्ल में होती है? फिलामेंट। अगर कोई छतरी है उसके अंदर अगर तारे ना हो तो वो कोलैप्स हो जाएगी ना, कोलैप्स हो जाएगी ना, कपड़ा सपोर्ट नहीं है। तो इनके अंदर भी कोई सपोर्ट नहीं होती, ये भी जहां का दिल करता है कोलैप्स भी इधर चले जाते हैं, ऊपर चले जाते हैं, नीचे चले जाते हैं, ये जाल बन जाता है। इसके अंदर कोई वेस्कुलर आर्गन नहीं है, कोई जालिम, कोई फ्लोएम नहीं है, कोई रूट, कोई स्टैम्प नहीं है, बस एक जिस्म इसका एक फिलामेंट्स पे मुश्तमिल है। और ऐसे स्ट्रक्चर हमको कहते हैं हाइफी। क्या कहते हैं?
हाइफी, ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखो ये हाइफी हो गया, ठीक है मेरे बच्चे समझना। अब हाइफी दो तरह के होते हैं, हाइफी दो तरह के होते हैं। एक तो सिंपल इस तरह से खाली होता है, कोई उसके अंदर सेपरेशन नहीं होती, ओके। और एक हाइफी होता है इस तरह का कि उसके अंदर सेप्टम पर्दे होते हैं, जैसे दिल के चार खाने हैं तो चार ऐसे पर्दे होते हैं। तो देखिए ये इस तरह एक सेप्टम होता है, दरमियान में सुराख होता है जिसकी वजह से साइटोप्लाज्म इधर से उधर जा सकता है, इधर से उधर फ्री फ्लोट कर सकता है, लेकिन इस तरह नहीं जितना यहाँ पे। तो ये क्या होंगे, नॉन सेप्टेट, और ये क्या होंगे, सेप्टेट हाइफी, ठीक है। अब कोई पूछ ले कि हाइफी कितनी किस्म का है, दो, एक सेप्टेट और एक नॉन सेप्टेट। सेप्टेट का पता लग गया, देखिए मैंने जनरल डिस्कशन कर रहा हूँ तो आपको लफ्ज़ का मतलब आ गया, हाइफी का पता लग गया, माइसीलम का पता लग गया, यीस्ट फार्म का पता लग गया, और वाई यीस्ट शिफ्ट का पता लग गया। प्लांट्स में और एनिमल का बिहेवियर बिल्कुल अपोजिट होगा, ओके। और फिर ये मैंने ये बताया डाइमार्फिक शेप की बात की है, इनके स्ट्रक्चर की बात की, ठीक है। चलिए हम ज़रा थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक है। आज के जो टॉपिक का नाम था वो था मोल्ड, वो क्या नाम था, मोल्ड, ओके। अगर कोई पूछता है कि भाई मोल्ड का स्ट्रक्चर बयान करेंगे तो हम कहेंगे ये मल्टी सेलुलर फंजाई है। कौन सा है, मल्टी सेलुलर फंजाई है। अच्छा ये किस पे कंपोज होता है, इसके बॉडी स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, कंपोज किस पे होता है, हाइफी, ठीक है। ये क्या होता है, एक फिलामेंट्स लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसके अंदर कोई वेस्कुलरेशन नहीं होती, ठीक है। मज़ीद डिटेल्स नहीं दी कि हमने राइजोम्स कहते हैं, हॉरिजॉन्टल होते हैं, बट उसने डिटेल्स नहीं दी तो हम भी नहीं देते। अच्छा फिर देखिए ये हाइफी का पता लग गया ना, है कैसे होता है, थ्रेड लाइक फिलामेंट, थ्रेड लाइक फिलामेंट्स, ओके। फिर हमने कहा कि ये हाइफी किस शक्ल में पड़े होते हैं, माइसीलियम, किस शक्ल में पड़े हैं, माइसीलियम, आपके सामने समझ में, ठीक है। माइसीलियम कितनी किस्म के होते हैं, हाइफी होते कितनी किस्म के, दो, देखिए नॉन सेप्टेट हाइफी और सेप्टेट हाइफी। अब देखो ये किसकी एग्जांपल है, ये किसकी है, नॉन सेप्टेट की, और ये देखिए सेप्टेट में ये होगा, ओके समझ आइए ना। अब कभी भी जिंदगी में पता लग जाए कि सेप्टेट का क्या सेप्टम होता है, जैसे दिल का एक सेप्टम होता है जो एक दीवार को दूसरे से अलहदा करता है। दो कमरे हैं ना, ये सातवीं कमरा है, तो ये जो दीवार है ये सेप्टम कहलाएगी, ओके। तो ये सेप्टेट होते हैं। अच्छा फिर ये किस शक्ल में पाए जाते हैं, डाईमार्फिक, डाईमार्फिक हाइफी इन एनिमल। और फिर दूसरा क्या बताया, डाईमार्फिक इन प्लांट्स, ठीक है, इन प्लांट्स। जिक्र क्या होगा, यहाँ पे शिफ्ट है कि वाई एम शिफ्ट है, और यहाँ पर क्या एम बाय है। देखिए यीस्ट, देखिए अब देखिए डिजीज, ये देखिए डाईमार्फिक। अब ना डिजीज मोस्टली जो होते हैं ना, है डिजीज काज करते हैं, क्या करते हैं, डिजीज काज करते हैं। अगर एनिमल में है तो ये यीस्ट फार्म में डिजीज करते हैं, और प्लांट में होते हैं तो ये माइसीलियम में। अगर आपने अक्सर दरख्तों पे देखा हो ना, वो लंबे लंबे तारे बिछी हुई होती हैं, पूरे दरख्त पे एक जाल बिछा होता है, ऐसे होता है कि नहीं होता, होता है। तो ये एक फंगल डिजीज है, तो माइसीलियम है। तो यीस्ट इन एनिमल और माइसीलियम फॉर्म इन, ठीक है ना, ओके। इसे हम से दर के से भी से किया। अब देखिए ये डाईमार्फिक फॉर्म इन एनिमल, तो इसमें क्या है, यीस्ट है, एनिमल में यीस्ट है, और एनवायरनमेंट में क्या है, माइसीलियम। इसकी शक्ल कैसे बच्चे बदली, ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड टेंशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन पोटेंशियल, इसकी वजह से। भाई समझ आई है कि भाई आप साफ साफ बात कर रहे हैं कि भाई ये फंजाई, ये मोल्ड हैं, ये वाई शेप में और माइसीलियम में कैसे है, तो ये बताया गया इस नोट्स में उन्होंने ये बताया। फिर इसके बाद डाईमार्फिक, ये बिल्कुल अपोजिट है हाइफी। अब ज़िंदगी में कहीं भी आपके पास हाइफी का जिक्र आ जाएगा तो आप फ़ौरन कहेंगे कि ये मोल्ड की बात हो रही है, आप फ़ौरन कहेंगे कि ये माइसीलियम की बात हो रही है, आप फ़ौरन कहेंगे कि ये नॉन वस्कुलर की बात हो रही है, और ठीक है समझ आइए ना। तो अब डाईमार्फिक हाइफी इन प्लांट्स, देखिए ये प्लांट्स में क्या है, माइसीलियम
और बाहर में क्या है, यीस्ट फार्म में होता है। अच्छा, अब हम इसके स्ट्रक्चर देखते हैं कि हमने तो पहले ही कहा कि जो जितने भी फंजाई हैं उनकी एक सेल वॉल होती है, सेल वॉल होती है ना। तो मोल्ड की सेल वॉल होगी नहीं, होगी ना। तो वो जो सेल वॉल ये किससे बनी होगी, वो काइटिन से बनी होगी। ये ना ज़्यादा रेजिस्ट करती है किसकी निस्बत, सेलुलोज से। प्लांट्स में सेलुलोज होती है ना, तो उसमें सेलुलोज भी होता है, काइटिन भी होते हैं, लेकिन फिर भी उससे ये ज़्यादा होती है, रेजिस्ट करती है। ओके, समझ आ गई कि नहीं? किस किस को यहाँ तक समझ आई? ये फॉर्म में है ना भाई। देखे ना, बाहर कार्बन डाइऑक्साइड है भाई, देखे ना जी, अंदर जिसम में था और बाहर आया तो एनवायरनमेंट में फ़र्क हुआ ना। तो एनवायरनमेंट के फ़र्क की वजह से उसने अपनी फॉर्म को चेंज कर लिया। ठीक है, तो प्लांट और एनिमल का उसने जिक्र किया है कि जी सलाहियत होती है ना। ठीक है ना बेटा? तो अच्छा, ये देखें आपने, अब आपने सेल वॉल को डिस्कस कर लिया, इसकी डाइमॉर्फिक फॉर्म को भी डिस्कस कर लिया। ये तो स्ट्रक्चर की बात हो गई ना। अब बात होगी न्यूट्रिशन की। अभी मैंने आपको बताया कि फंजाई जितने भी होते हैं मोस्टली वो क्या करते हैं जी, वो करते हैं इस तरह। एक उनका स्पेशल टाइप ऑफ मेथड होता है, अब्जॉर्प्शन टाइप ऑफ मेथड। कोई पूछे ना कि इनका क्या होता है, स्पेशल एब्जॉर्प्शन टाइप मेथड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। वो कैसे होता है, देखिए, ये होते हैं सेप्रोफाइट्स भी होते हैं और पैरासाइट्स भी होते हैं। सेप्रोफाइट्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपनी फूड डेड ऑर्गेनिक कंपाउंड से लेते हैं। वो डेड ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं। क्या करते हैं बेटा, डिकम्पोज करते हैं। ठीक है ना, और उसकी फर्मेंटेशन करते हैं। क्या करते हैं, फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन में क्या बनता है, अल्कोहल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो देखो ये बात इसी कर अभी आएगी। ये देखिए, ये अभी ये तो रेस्पिरेशन में आएगी, बड़ा ये सेप्रोफाइट्स की बात करते हैं। देखो, डिकम्पोजिशन ऑफ डेड ऑर्गेनिक सब्सटेंस। भाई समझ आ गई, डिकम्पोजिशन ऑफ डेड ऑर्गेनिक सब्सटेंस। और उसका तरीका क्या होता है, दे प्रोड्यूस एंजाइम। उस ऑर्गेनिक मटेरियल पे वो एंजाइम जाते हैं और उसको डाइजेस्ट करते हैं, सिंपलीफाई कर देते हैं, उसको सोल्यूशन फॉर्म में लाते हैं। फिर देन इट काज इट्स अब्जॉर्प्शन, और उसको फिर क्या करता है, ये एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्ब में ये देखिए, कीमो ऑर्गेनिक हेट्रोट्रोप्स हैं, कीमो ऑर्गेनिक हेट्रोट्रोप्स हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड को किस में, कार्बन, इलेक्ट्रॉन और एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। इसका क्लियर हो गया जी? अब देखें, एक है पैरासाइट। क्या है, पैरासाइट। पैरासाइट क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने आप को जिंदा रखने के लिए, रिप्रोड्यूस करने के, जिनको रिप्रोड्यूस करने के लिए कोई होस्ट चाहिए होता है, होस्ट चाहिए होता है। तो यहाँ पर भी देखें, ये पैरासाइट क्या होते हैं, ये होस्ट के बगैर नहीं हो सकते। ठीक है, तो ऐसे को क्या कहते हैं, ओब्लिगेटरी पैरासाइट, ओब्लिगेट पैरासाइट। अब उसने कोई जिक्र नहीं किया कि ओब्लिगेट पैरासाइट यहाँ पे क्या होता है, लेकिन हमें पता है कि ओब्लिगेट पैरासाइट का मतलब क्या होता है, उनको अपनी सराइल के लिए, रिप्रोड्यूस करने के लिए होस्ट की ज़रूरत है, इसके बगैर उनका गुजारा नहीं है। ठीक है, और फैक्युलिटेटिव होता है, वो होता है कि मिलजुल के, ये सिम्बियोसिस होता है। आप यहाँ बैठे हैं क्योंकि आप सारे क्लास फेलो हैं, ऐसे है ना। आप इससे कह सकते हैं यार ज़रा किताब मुझे दे दो या 10 रुपये उधारी दे दो, लेकिन कोई आम राह चलते आदमी को तो नहीं कह सकते ना, क्योंकि आपकी एसोसिएशन है, और वो एसोसिएशन क्या है, आप क्लास फेलोज हैं। ठीक है, तो ये एसोसिएशन बनाकर भी रखते हैं। जानदारों का आपस में इस तरह एसोसिएशन को करने अमल को कहते हैं सिम्बियोसिस। क्या कहते हैं, पढ़ा था ना बैक्टीरिया में सिम्बियोसिस पढ़ा था। तो देखो, ये आपके पास ये ओब्लिगेट पैरासाइट्स हैं, देखिए न्यूट्रिशन भी लेगा, उसे भी ख़राब भी करेगा। फिर देखिए फैक्युलिटेटिव सिम्बियोसिस है। ये एमसीक्यू 2 दफ़ा आ चुका है। ये देखो, ये एमसीक्यूज, हाँ, एक है लाइचिन और एक है माइकोराइजा। लाइचिन, माइक्रोलाइजा। ठीक है, लाइचिन का एसोसिएशन होता है। ये देखो, दोनों ये सिम्बियोसिस के एग्जांपल्स हैं,
फैक्यूलेटेटिव सिम्बियोसिस की एग्जांपल्स हैं, ठीक है। किस किस की? फंजाई की, और अगर एल्जी की आपस में एसोसिएशन होगी तो उसे कहेंगे लाइसिन कहेंगे। उसे क्या है, उस सिम्बियोसिस को क्या कहेंगे? लाइसिन कहेंगे। और ये क्या, माइकोराइजा, देखो वही माइसीलियम से लिखा हुआ है। ये प्लांट्स रूट्स, और किसके रूट्स? वेस्कुलर प्लांट्स के रूट्स, ठीक है। तो उनसे ये न्यूट्रिशन लेते हैं। क्या लेते हैं? न्यूट्रिशन लेते हैं। और उसके अगेंस्ट देते क्या हैं? जो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर की होती है ना, उसको नाइट्राइट में कन्वर्ट करते हैं। तो वो नाइट्रेट्स लेते हैं और उससे प्रोटीन बनती है। तो उस प्रोटीन को हम भी खाते हैं, फिर हमारी प्रोटीन बनती है, ठीक है। तो एक है लाइचिन और दूसरा माइकोराइजा। लाइचिन किसके दरमियान होती है? फंगस और एल्गी। और माइकोराइजा किसके दरमियान होती है? हाँ, किसके दरमियान होती है? प्लांट्स, रूट्स और फंजाई में। जो इस किस्म का इसको माइकोराइजा, ये आपके पेपर में कई दफा आया हुआ है। देखिए, अगर आपसे वो कहता है कि डिस्कस द न्यूट्रिशन ऑफ मोल्ड, क्या करें? डिस्कस न्यूट्रिशन इन मोल्ड। तो आप ये लिखना शुरू कर दें तो कोई फायदा नहीं है। आप ये लिखना शुरू कर दें तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो आपने जो लिखना है वो ये लिखना है, सेप्रोफाइट्स, दूसरा फैस्कुलेटेड सिम्बियोसिस, तीसरा रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में क्या होता है? एरोबिक होता है, फर्मेंटेशन होती है, कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इनटू अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो इसे फर्मेंटेशन कहते हैं, ठीक है ना। क्लियर हो गया? तो आपने फिर सिर्फ ये पोर्शन लिखना है। अगर उसने कह दिया कि आप इसका स्ट्रक्चर लिखें, क्या लिखें? स्ट्रक्चर लिखें, तो आप मोल्ड का ये स्ट्रक्चर लिखेंगे, ठीक है। अगर वो कहता है कि रिप्रोडक्शन लिखें, तो आपने फिर क्या लिखना है? रिप्रोडक्शन लिखना है। कभी वो इस तरह नहीं कहता है, कहेगा कि जी राइट ए कंप्लीट नोट ऑन मोल्ड, लेकिन एमसीक्यू तो कहीं से दे सकता है। कई दफ़ा उसने एमसीक्यूज दिया है कि ये लाइचिन, माइकोराइजा और ये काइटन, भाई काइटन कि भाई काइटन है क्या? ये किसकी सेल वाल काइटन से बनी होती है? फंजाई की। पेप्टाइडोग्लाइकिन की किसकी बनती है? बैक्टीरिया। सेलुलोज से किसकी बनी होती है? हैं? प्लांट्स की, ठीक है ना। ठीक है, तो इस तरह ये ना आपका ये टॉपिक है।